वैश्विक महामारी कोरोना वायरस तो सिर्फ एक टीज़र था, असली खतरा तो अब आने वाले समय में है। नमस्कार, एनसीआर मिरर से मैं हूं विशाल और आज मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं। जी हाँ, जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के अलावा ऐसा कौन सा खतरा है जो हमारे देश पर मंडराने वाला है, हमारे देश पर ही नहीं पूरी दुनिया पर मंडराने वाला है, तो खबर को और हमारी इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें। न्यूयॉर्क सिटी के दो साइंटिस्ट गोलन और बोयड ने मिलकर लगभग एक हफ्ता पहले इस बात से पर्दा उठा दिया है कि लगभग 7 साल और कुछ समय हमारे पास रह चुका है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। अब हमारे देश में तो अन्य चीज़ों की खबरें दिखाई जा रही हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है और कोरोना की चीज़ें दिखाई जा रही हैं और छोटे मोटे विवाद दिखाए जा रहे हैं, राजनीति रोटियां सेकी जा रही है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बड़ी ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लाइमेटिक क्लॉक आखिरकार है क्या। तो मैं आपको बता दूँ कि क्लाइमेटिक क्लॉक एक वो क्लॉक है जो ये समय दर्शाती है कि हमें अपनी धरती को बचाने के लिए हमारे पास इतना समय बच चुका है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री और बढ़ जाएगा तो हमारी पृथ्वी पर जो भी हवाएं हैं वो ज़्यादा गर्म होने लग जाएंगी। जी हाँ, गर्मी बढ़ जाएगी और ये एक प्रलय का संकेत है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क सिटी में इस बात को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ न्यूयॉर्क में ही नहीं, फ्राइडे, जी हाँ, एक फ्राइडे को माना गया, हमारा जो बीता शुक्रवार है उस दिन पूरी दुनिया में प्रदर्शन किया गया और हिंदुस्तान में भी इसकी लहर देखी गई, हिंदुस्तान में भी इसकी चिंगारी देखी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन, जो पुलिस महकमा संसद भवन के सामने था, प्रिया नामक एक छोटी सी लड़की जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आई थी, उसको पुलिस महकमे ने वहीं पर रोक दिया। अब प्रिया की आवाज़ कहाँ तक पहुँची है ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक भारत सरकार के कानों तक ये बात नहीं पहुँची है। यदि अगर अभी प्रकृति को बचाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि न्यूयॉर्क सिटी में ये क्लॉक बनाई, जो क्लॉक है इसके टाइमिंग अभी लगभग 7 साल 24 दिन कुछ इस प्रकार बताई जा रही है कि हमारे पास इतना समय है इसको बचाने के लिए। जी हाँ, हमारी अपनी प्रकृति को, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए। और लोग वहाँ पर ये स्लोगन्स भी चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट नहीं है। तो इसीलिए जितनी भी सभी की डिमांड ये है कि कोल, जो भी कंपनी फैक्ट्रीज कोल का प्रोडक्शन कर रही है, अब उनको स्थापित ना किया जाए। और दूसरी चीज़ कि जो भी वेस्टेज निकल रही है उस वेस्टेज को सही तरह से डिस्पोज किया जाए, ऐसे ही इधर उधर ना फेंके। लेकिन आपको मैं रिकॉर्ड्स के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो एमिटर है, जी हाँ, जो कोल एमिटर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है देश है, वो है चाइना। जी हाँ, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और उसके बाद अमेरिका का नाम आता है। और यदि हम बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत का स्थान 4थे स्थान पर है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए कितनी हानिकारक है ये आपने अपनी कक्षाओं में, अपनी छोटी छोटी कक्षाओं में भी पड़ा होगा। हमारी इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका ध्यान उस खतरे की तरफ भी जाए, उस बात की ओर भी जाए जो इस समय चल रही है। खाली सुशांत सिंह राजपूत केस और खाली छोटे मोटे विवाद, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जैसे विवादों से हटकर कुछ इंफॉर्मेटिव की तरफ भी जाए ताकि आप आने वाला समय अपना बचा सकें। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए एनसीआर मिरर।